हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। जो आज की क्लास रहेगी अपने पास मात्रक और उनकी पद्धतियाँ क्या होती है। जो कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, खुद पर ही डिपेंड रहती, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। अब अपने कहीं बात करें द्रव्यमान को लंबाई में कैसे नाप सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो द्रव्यमान खुद पे डिपेंड है। लंबाई है उसको द्रव्यमान में नहीं नाप सकते, खुद पे डिपेंड रही, और समय खुद पे डिपेंड रहता है। दूसरी बात करें अपने जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था बल, एफ बराबर एम ए। यहां पे दोबारा बताता हूं, एफ बराबर एम ए। इसमें द्रव्यमान भी आ गया, इसमें सेकंड भी आ जाएगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय। तो ये देखो इसमें द्रव्यमान भी आ गया, समय भी आ गया, तो किससे मिलकर बन रही है, मूल भौतिक राशियों से मिलकर जो राशि बनी है वो क्या है अपने पास, व्युत्पन्न राशियां हैं। मात्रक, मात्रक मतलब उसको कैसे अपने नापे। जैसे अपने कहते हैं ना लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लंबाई को अपने सेंटीमीटर मीटर में ऐसे नापते हैं। और द्रव्यमान की बात करें उसको किलोग्राम, ग्राम। कब किलोग्राम में नापेंगे, कब ग्राम में नापेंगे, ये आपको आज मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, कब मीटर में नापेंगे, कब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो भौतिक राशि के मापने के लिए नियत किए गए मान, भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान ही क्या कहलाते हैं, मात्रक। जैसे छोटी सी बात करें, लंबाई पे बात करते हैं अपने। लंबाई पे, लंबाई को किस किस में नाप सकते हो आप, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, और कोई, जैसे अपने कहते हैं 1 मीटर लंबाई है, 5 सेंटीमीटर है। और जैसे अपने फुट से भी कर सकते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। अपने कहते हैं अपनी हाइट कितनी है, 5 फुट है, मीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये अब बताऊंगा कब अपने को मीटर में नापना है, कब सेंटीमीटर में, कब फुट में। ये अपने को नापने की जो इकाई है वो अपने को अगर क्वेश्चन भी आता है तो अपने को डायरेक्ट बोलेगा इस पद्धति में नापो। ठीक है, तो इसकी अपने पास 3 पद्धतियां हैं। पहली आती है सीजीएस पद्धति, शॉर्ट नहीं मैंने के। दूसरी आती है एमकेएस पद्धति, और इस पे अपने को पूरे फिजिक्स में काम करना है एमकेएस पद्धति पे। और तीसरी आती है एफपीएस पद्धति। देखो सीजीएस का मतलब क्या है, सी का मतलब यहां पे सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन देता है कि सीजीएस पद्धति में अपने को भौतिक राशियों को मापना है, मतलब अगर कोई लंबाई को नापना है तो उसको किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। उसमें मीटर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर में नापना है। द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। ये आपको बात समझ आई होगी। अगर एग्जामिनर या कोई भी अपने पास जो एग्जाम ले रहा है वो कहते हैं सीजीएस पद्धति में मात्रकों को नापना है, तो आप कहोगे जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास लंबाई है, लंबाई को सीजीएस पद्धति में किस में नापेंगे, तो आपको सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में। ठीक है, ये होगी फर्स्ट पद्धति। वो बोलेगा आपको सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में आपको समझ जाना है कि सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी आती है गहराई, जो लंबाई होती है, दूरी होती है, उसको अपने सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरी आती है एमकेएस पद्धति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अपने याद रखना अच्छे से। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। समय सभी में सेम रहेगा, सेकंड में ही नापना है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। ये होती है एमकेएस पद्धति। इसमें अपने लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, समय को सेकंड में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में। यह बात आपको समझ आ गई होगी। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय याद करने की कुछ बात इन्हें नाम से पता चल रहा है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ये भी आपको याद नहीं, वो आपको बोलेगा एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। अगर बोल दिए तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, तीसरी पद्धति आती है एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब जो लंबाई दूरियां होगी उसको अपने फुट में नापेंगे, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। द्रव्यमान होगा उसको अपने पाउंड में नापेंगे, और समय को
सेकंड में। ये थी अपने पास 3 मात्रक पद्धतियां, ठीक है। एक चौथी मात्रक पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको एसआई पद्धति बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सी है? एसआई पद्धति, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसआई पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति का नाम क्या है? एसआई पद्धति। क्वेश्चन भी आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम क्या है? एसआई पद्धति। जो यह पद्धति है मात्रक पद्धति, एमकेएस का ये संशोधित रूप है। जो एसआई का काम है करेगा वही क्या करेगा? एमकेएस। मतलब दोनों क्या है? सेम है। एसआई पद्धति में लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। दूसरी बात, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। बात आई, ठीक है। 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तथा बाट की सामान्य सभा ने मात्रकों की इन अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नामकरण एसआई ने किया, तो एसआई पद्धति नाम रख दिया। इसमें भौतिक राशियों को मूल, व्युत्पन्न तथा पूरक मात्रकों में वर्गीकृत किया है। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति उसको 3, एक तो मूल, एक व्युत्पन्न और एक पूरक, 3 मात्रकों में इसको विभाजित किया। आज अपने सिर्फ इसके मूल मात्रक पढ़ेंगे, एसआई के मूल मात्रक। और मैंने आपको बता दिया जो एसआई, ये तीनों एसआई है, मूल भी एसआई है, व्युत्पन्न भी एसआई है, एसआई पद्धति के तो भाग है तीनों। और एसआई पद्धति किस पर आधारित है? एमकेएस पे, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या आता है? एसआई पद्धति के मूल मात्रक। एसआई पद्धति के मूल मात्रक यहां पे लिखता हूं, तो एसआई है किसके बराबर काम करेगी? एमकेएस के बराबर काम करेगी। अब देखो सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग से काम करना, मैं बताता जाऊंगा। देखो मीटर क्या होता है, चलो अपने ऐसे काम करते हैं उल्टा। लंबाई, लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। एसआई पद्धति और एमकेएस दोनों आपस में क्या है? बराबर, ठीक है। दूसरी बात, द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में आता है? किलोग्राम में। किलोग्राम में, ये इसका मात्रक हो गया द्रव्यमान का। समय सेकंड में, ठीक है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड मात्रक है, ये तो हो गया एमकेएस पे आधारित। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड मात्रक है एसआई पद्धति के, वो अपने को याद रखने हैं। देखो समय का मात्रक हो गया सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का मात्रक होता है केल्विन। एसआई पद्धति के अंदर ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ठीक है। अब जैसे देखो एसआई पद्धति में अपने थोड़ा सा एक बात और बताता हूं। जैसे अपने बात करते हैं, किसकी बात करें? वेग की बात करते हैं। वेग का मात्रक निकालते हैं। वेग का मात्रक पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, वेग का सूत्र क्या होता है, उसके बाद ही अपने को इसका मात्रक पता लगेगा। ये सूत्र अपने धीरे धीरे जैसे जैसे अपने फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने को सारे सूत्र याद होते जाएंगे। बस अपने को पहले मात्रक निकालना है, सूत्र मैं आपको बताऊंगा, फिर अपने को काम करना है सिर्फ मात्रक निकालना। वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चलो जी, मैंने आपको सूत्र बता दिया कि वेग का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय। वैसे आपको ये फॉर्मूला पता होगा। पहली बात, अगर मैं कहूं वेग का जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में बताओ, पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया कि वेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में ज्ञात करो, तो आप पहले क्या लिखोगे? वेग बराबर दूरी बटा समय। अब आ जाओ भाई, दूरी क्या है? एक प्रकार से लंबाई है, और लंबाई को एमकेएस पद्धति में किस में नापते हैं? मीटर में। मीटर लिख दिया, ये लो जी। अपोन का निशान है, अपोन का लगा दिया। अब आ गया समय। समय किस में होता है? सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति में वेग का फॉर्मूला क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सीजीएस पद्धति में निकालो। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति डायरेक्ट मैं यहां पे मात्रा लिखूंगा। दूरी, दूरी एक प्रकार से क्या है? लंबाई। लंबाई का सीजीएस पद्धति में सी के सेंटीमीटर। दूरी किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। अपोन में समय सेकंड में। तीसरी पद्धति क्या आती? एफपीएस। एफपीएस में दूरी को फुट बटा में सेकंड। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। बात समझाई? तीनों में बता दिया। इसी प्रकार अपने कोई भी फॉर्मूला आ जाए उसका पहले सूत्र लिखेंगे, फिर अपने क्या करेंगे? उसका मात्रक निकालेंगे। मैंने आपको वेग के तीनों आपको पद्धति में मात्रक निकालना सिखा दिया है। जैसे बल का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, वो अपने इस
सभी फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले एक बार मैं आपको बता दिया करूंगा और अपने को काम क्या करना है, सिर्फ मात्रा का। जैसे जैसे अपने फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूले अपने क्या है, रूटीन में आते जाएंगे और आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला अपने का काम यही है, इनके मात्रक निकालना सीखना है, ना कि सूत्र। मात्रक अच्छी तरह से निकालने आएगा तो सूत्र तो अपने आप याद होते जाएंगे। ये थी अपने की आज की क्लास। कल अपने क्लास में क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रकों के बारे में। थैंक यू।